खबर दें आपको, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले फैजाबाद इंटरचेंज पर एक मजहबी जमात का धरना। इंतजामिया की तरफ से धरना देने वालों को दी गई डेडलाइन खत्म हुए 11 घंटे गुजर गए हैं। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते, बख्तरबंद गाड़ियां और एम्बुलेंसेज फैजाबाद धरने की अतराफ मौजूद हैं और पुलिस एहलकार आंसू गैस शेल से लैस हैं। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड के दस्ते भी फैजाबाद पुल के करीब तैनात किए गए हैं। इंतजामिया को कहा है धरने वालों को डेडलाइन से मजीद 24 घंटे का वक्त दे दें। एहसन इकबाल का ये कहना है 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराना शुरू करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि रात गए हम धरना शुरा के साथ मुज़ाकरात करते रहे, पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल चाहते हैं कि मामला फाहमो तफहीम से हल हो जाए। इसी मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, कहिएगा कोई डेवलपमेंट हुई, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जब से हमारी वज़ीर दाखिला प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब से अभी कुछ देर पहले टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, उनसे हमने पूछा कि आज जो ऑपरेशन के हवाले से आपने बताया था डेडलाइन रात को ख़त्म होगी। उन्होंने हमें ये बताया है कि हमने इंतज़ामिया को कहा है कि इनको मज़ीद 24 घंटे दे दें ताकि ये मज़ीद सोच लें। उन्होंने ये भी कहा कि रात गए तक हमारे शुरा के साथ जो है वो मुज़ाकरात हमारी टीम के होते रहे, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हम ये नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो, क्योंकि जो शुरा है वो भी पाकिस्तानी है, वो हमारे भाई हैं और हम नहीं चाहते कि अपने भाइयों के ऊपर जो है हम कोई जुल्म ज़्यादती करें और उनके साथ कोई ऐसी हरकत हो जाए कि जिस पे कल हम खुद पशेमान हो। उनका ये कहना है कि हम हतल वसा यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये शुरा पुरअमन तरीके से यहाँ से मुंतशिर हो जाए और ये रोडें खोल दें और इस्लामाबाद का जो इस वक्त निज़ाम मफलूज हुआ है वो अपने रास्ते पे वापस आ जाए। उनका ये भी कहना था कि अगर शुरा ने इस 24 घंटे की डेडलाइन को भी मीट नहीं किया तो फिर हमें मजबूरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें सिर्फ आज का वक्त दे रखा है। आज हमने कंप्लेंट्स देनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद को हमने खाली करवाना है इन धरना जो मुजाहिरीन हैं इनसे, और अगर ये जो शुरा हैं उनसे हमारे मुज़ाकरात मज़ीद जो है वो उसको पॉजिटिव तरफ नहीं जाते, मुस्बत अंदाज में ख़त्म नहीं होते, तो फिर हमें मजबूरन कानून को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि हम बारहा ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी को एक डंडा तक ना लगे, किसी को एक पत्थर तक ना लगे और किसी न किसी तरीके से ये हालात जो हैं वो ऐसे तरीके से ख़त्म हो जाए। मैंने जब उनसे कहा कि जी मैं इस वक्त स्पॉट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हमने यहाँ की तकारीर सुनी है, यहाँ जो शुरा उनसे हमारी बात हुई है, वो तो यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हमने रात को भी डेडलाइन दी, अभी हमने मज़ीद दे दी, अब इसके बाद फिर कोई जवाज़ नहीं रहेगा ना आवाम का, ना मीडिया का, ना किसी और का कि जी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया या हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो इस किस्म की कोई ऑपरेशन करके ज़्यादती की। उन्होंने कहा माजी में भी जो वाक़यात हुए हैं उसके हवाले से लेकर के आज भी मीडिया में मुख्तलिफ गुफ्तगू सामने आती है। हम इसलिए इसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा वाक़या ना आए जिसकी वजह से कल आने वाले वक्त में हम पशेमान हों या हमें ये लोग कहें कि जी हमारी हुकूमत ने जो है वो बहुत जुल्म ज़्यादती कर दी इनके साथ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी शुरा को पुरअमन तरीके से इनको प्यार मोहब्बत के साथ ये कहें कि इस इलाके को छोड़ दें, इस्लामाबाद के लोगों की ज़िंदगी अजीरन करना छोड़ दें, इस्लामाबाद की आवाम को अपनी लाइफ गुजारने का खुद जो है वो इख्तियार दे दें। उनको आप जो है वो पाबंद ना करें, उनके रास्ते ना बंद करें, उनको आने जाने में मुश्किलात सामने ना रखी जाए। तो एक तरफ तो वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की जानिब से ये बयान सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन की मुकम्मल तैयारी अभी से कर ली गई है और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अब तो एफसी के दस्ते भी दिखाई देने लगे हैं। देखिए जी, ऑपरेशन की तैयारी तो कल रात 10 बजे से तैयार है। रात से ही दस्ते जो है चाको चौवन दस्ते यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन देखें ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया अपना होमवर्क करके बैठी हुई है, लेकिन फाइनल डिसीजन वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल या जो स्टेट मिनिस्टर हैं तलाल चौधरी, जब तक कोई ज़िम्मेदार आदमी हुकूमत का इस इंतज़ामिया को ये ऑर्डर नहीं देता कि इन जो मुजाहिरीन हैं इनके ऊपर ऑपरेशन शुरू किया जाए, उस वक्त तक ये इंतज़ामिया ख़ुद कुछ नहीं कर सकती। भले जितनी मर्ज़ी ये चाको चौबंद रहे, जितना मर्ज़ी ये तैयार रहे, जितने मर्ज़ी ये सामने डंडे दिखाएं, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक वज़ीर दाखिला की तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाता। इसीलिए हमने वज़ीर दाखिला से रब्ता किया, उन्होंने हमें ख़ुद बताया कि हमने मज़ीद इनको 24 घंटे का वक्त दे दिया है और वो 24 घंटे रात के जो 10 बजे हैं वहाँ से शुरू हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इस मामलात को ऐसे तरीके से मुकम्मल कर पाएँ
ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएं और किसी किस्म का कोई खून खराबा ना हो, किसी किस्म की किसी के साथ ज्यादती ना हो, कोई लाठी चार्ज ना हो, किसी को चोट ना आए, किसी के साथ कोई और ऐसा मिसहैप ना हो। वो ये चाहते हैं कि ये लोग आराम से यहाँ से चले जाएं ताकि ये रोडें खुल जाएं जो बंद है। पिछले 13 दिन से लोग जो है मुश्किलात का शिकार हैं। लोग अभी यहाँ पर कुछ देर पहले एक एम्बुलेंस आई, उन्होंने होली फैमिली का रास्ता पूछा। अयाज अकबर यूसुफ से आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे इस मुतालिक मजीद भी जानेंगे।